मुजफ्फरनगर जनपद की परिवहन व्यवस्था में हालिया बदलावों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने मोर्चा खोल दिया। सोमवार को रोडवेज अधिकारियों से बात करने के दौरान टिकैत ने साफ कहा कि बसों के संचालन में दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शहर के बाहर वेहलना चौक महाचौक से बसें चलाए जाने के कारण आम जनता को हो रही आर्थिक और मानसिक परेशानी पर गहरा रोष प्रकट किया। टिकैत ने आरोप लगाया कि प्रशासन कुछ चुनिंदा गाड़ियों को शहर में आने की अनुमति दे रहा है जबकि बाकी को बाहर रोका जा रहा है। टिकैत ने कहा कि सरकारी गाड़ियां डिपो से तेल लेने के बहाने शहर में घुसती हैं और रास्ते में सवारियां उठा लेती हैं। ऐसे में वेहलना चौक या बाहर के स्टैंड पर सवारी क्यों बैठेगी? या तो सभी 17-18 गाड़ियों को अंदर आने दो या सबका सिस्टम बंद करो। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर शहर में जगह कम है तो किसी की जमीन किराए पर लेकर शहर से सटा एक व्यवस्थित नया रोडवेज अड्डा बनाया जाए। जिले में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत और 2000 रुपए तक पहुंच चुकी ब्लैक मार्केटिंग पर टिकैत ने बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारियों ने सिलेंडर का स्टॉक कर लिया है जिससे बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो रही है। टिकैत ने किसानों और ग्रामीणों को सलाह दी कि अब गेहूं कटाई का समय है, 1.5-2 महीने खेत में काम करो। गैस महंगी है तो अपने बाबा दादा की तरह लकड़ी जलाकर काम चलाओ, लेकिन ब्लैक के महंगे सिलेंडर मत खरीदो। राजनीतिक हालात पर तंज कसते हुए राकेश टिकैत ने कहा, बंगाल में जिसकी सरकार है उसे ही जीतने दो। क्या सब जगह एक ही पार्टी निपटाएंगी? कम से कम आंदोलनकारियों और नेताओं को तो बचने दो। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभात कुमार सिन्हा ने स्वीकार किया कि वेहलना चौक से बसें चलने के कारण यात्रियों को शहर में आने के लिए ई रिक्शा और ऑटो पर अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। सहारनपुर, हरिद्वार और बिजनौर जाने वाली बसें तो शहर से होकर निकल रही हैं, लेकिन बीच के रूट की बसों को बाहर रोका गया है। प्रशासन और बस संचालकों के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए आज शाम 4 बजे डीएम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। इस बैठक में राकेश टिकैत, बस मालिक और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। प्रशासन के नए निर्देशों के बाद ही तय होगा कि मुजफ्फरनगर की सड़कों पर बसों का पहिया किस दिशा में घूमेगा। मामला है कि जो अनुबंधित गाड़ियां हैं ब्रोथ की, वे तो बंद हैं और कुछ गाड़ियां इनकी आ रही हैं जिनकी सरकारी गाड़ियां हैं। भैया तो उनको भी आ जान दो, नहीं तो 17-18 गाड़ी इनको भी आ जान दो या उनको भी सबको बंद कर दो। कुछ तेल लेने के बहाने गाड़ी आती है, दीजिए हमको तो डिपो से तेल लेना है, तेल लेंगे सवारी भी लेगी। अब वेहलना चौक से कौन बैठेगा? फिर वो तो बैठेगा ही नहीं वेहलना चौक से, ना बड़ौत से आने वाला ना बुढ़ाने से आने वाला, क्योंकि जिसको अंदर शहर में आना तो शहर वाली में बैठेगा, इनके वाली में बैठे ही नहीं। या तो सबका बंद हो जाए सिस्टम, या एक बढ़िया वहां पे वो बना दो, किसी की जमीन मिल जाएगी किराए पे, वहां से रोडवेज का अड्डा वहां से चलाओ। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि अभी 4 बजे डीएम साहब से इनकी मीटिंग होगी। जो एक है अपने बस के मालिक हैं, ये सब लोग आ रहे और इनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जैसे डीएम साहब और प्रशासन कहेगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है सर, कई राज्यों में चुनाव है, खासकर पश्चिम बंगाल में, क्या लग रहा है इस बार, क्या कहेंगे? अरे क्या पता भाई क्या रहेगा। बंगाल में तो जिसकी सरकार है उसे जीत जान दो, एक आधी जगह तो छोड़ दो या सब जगह ही लपेटो भाई। बीच का तो छोड़ दोगे या नहीं छोड़ दो? हाँ, तो बीच के रहेंगे, बचेंगे आंदोलनकारी और नेता बीच के बचेंगे। हाँ, सब निपटा केस। ठीक है साहब, युद्ध चल रहा है, उसका असर जो है भारत में काफी देखने को मिलेगा। गैस की किल्लत में बहुत सारी चीजें। एक आदमी है बताओ जिसने कहा कि मुझे गैस दिख रही, मैंने रोटी नहीं खाई? एक आदमी बताओ। गैस भी पूरी है, वो ब्लैक मार्केट में चली गई। व्यापारी जो है वो उसमें तलाश कर रखा है। सिलेंडर, जिसके सिलेंडर जितने हैं आप चेक कर लो, जिसके घर में जितने सिलेंडर है, अगर वे भरे ना रखे हो घर में, अपने घरों में सिलेंडर भर कर रख लिए, ब्लैक मार्केट में सिलेंडर चला गया, अपना कुछ लकड़ी से काम चला लो। क्या हमारे बाबा दादा उसी से चलाते थे गैस? कुछ अपना लकड़ से काम करो। गांव के लोग तो लकड़ से कर सकते हैं। ब्लैक मेलिंग हो रही है, बिल्कुल ब्लैक हो रही। 2-2 हजार रुपए का सिलेंडर जा रहा है। दिल्ली के बहुत सारे मजदूर पलायन कर गए सिलेंडर न मिलने की वजह से, वापस आए अपने घरों। अरे गेहूं काटेंगे अपना, ठीक है 2 महीने 1.5 महीने अपने घर पे खेत में काम करना चाहिए। हाँ, खेत में काम करो 2 महीने। ई रिक्शा पे कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, उससे उनको भी परेशानी हो रही। इन सभी समस्याओं के लिए टिकैत जी ने यहाँ पर जो है बात रखी थी और
आरोप लोगों ये ने भी लगाया जा रहा है कि जो सरकारी बसें हैं उन्हें तो बुलाया जा रहा है अंदर, जो अनुबंध वाली है उन्हें बाहर से ही रोक दिया जाता है। इसमें यह है कि कुछ बसें ऐसी होती हैं जो कि आगे उनका संचालन होता है, उसमें कोई भी बस ऐसी बहुत सी बसें होंगी, उनकी भी होंगी जो कि आगे की तरफ संचालित होती हैं, जो सहारनपुर की तरफ जाती हैं, हरिद्वार, कुर्काजी, बिजनौर, तो वो होते हुए जाती हैं, और जिनके इन बिटवीन जो बीच में चलती हैं उसके बीच में उनका संचालन वहाँ से हो रहा है। और हम लोगों ने भी डीएम साहब के पास जाके वार्ता का टाइम दिया है, जिसमें इन समस्याओं को रखेंगे और कोशिश होगी कि जो है इसका समाधान हो जाए, जैसा भी उनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।